सिर के ऊपर छत होना हर किसी का अधिकार है और अगर ये अधिकार सरकार नहीं दे सकती तो सरकार फेल है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर अब तक की सबसे सख्त टिप्पणी की गई है। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी निकलकर सामने आई है, वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है। जी हां, आपको बता दें, हालत तो ये हो चुकी है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह तक मंच से खड़े होकर झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन उसके पहले सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद कैसे धोखा किया जा रहा है, बयान सुनिए। कुछ भी नहीं दे रहे हैं, ना मकान, ना पैसा, ना पर्ची, कुछ नहीं दे रहे। जबरन खाली कराया जा रहा है। अब ये जबरदस्ती तो हम बैठे हैं चुपचाप, कह रहे पर्ची दे दिया, कहाँ पर्ची दे दिया? तो अभी कहाँ जाओगे आप? अब यहीं बैठे भैया, कहाँ जाए? अभी तक तो सारे बैठे थे कि भाई पर्ची देंगे, कहीं शिफ्ट करेंगे, वो कह रहे हम दे दिए पर्ची, वहाँ मकान ही नहीं है। तो मकान नहीं थी, अभी सुबह तोड़ के क्या गए हैं? तो सुना आपने, कितना बड़ा खेला चल रहा है। मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ का है। हमने ग्राउंड पर जाकर खुद रियलिटी चेक किया है कि लोगों को किसी तरह का कोई घर नहीं दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के एक्शन को 4 मार्च तक के लिए रोक दिया है और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकार को घर देना चाहिए। सरकार ने कहा कि हम तो घर दे रहे हैं, लेकिन कितना घर दिया जा रहा है, आप इस महिला के बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। महिला का कहना है कि ना ही घर मिला है और ना ही पर्ची मिली है, और जब जाकर अधिकारियों से पूछो तो अधिकारियों का कहना है कि हमें अपने पर्ची दे दी है। तो पर्ची उसको दी जाती है जिसके घर पर बुलडोजर चलाया जाता है। उस पर्ची के तहत उन्हें सरकारी आवास मिलता है। तो ना पर्ची मिली है और ना ही सरकारी आवास मिला है, और किस तरीके से धड़ल्ले से बुलडोजर चलाया जा रहा है और झूठ बोला जा रहा है, आप महिला के इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में जो कहा गया है वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके बाद योगी सरकार ने कह तो दिया कि हम घर दे रहे हैं, लेकिन कितना घर दिया जा रहा है महिला के बयान से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो भी मैं आपको बता देती हूं। खबर आप देखिए आज तक की। देखिए, इसमें लिखा है कि सिर के ऊपर छत होना लोगों का मूलभूत अधिकार, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी। तो सख्त टिप्पणी की गई है। योगी सरकार को एक तरीके से फटकार लगाई गई है कि लोगों का अधिकार है और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को घर दिया जाए। कह रहे हैं कि घर दे दिया गया है और वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो आंखों देखा हाल मैं आपको बता रही हूं, वहां पर किसी को कोई घर नहीं दिया गया है। कैसे धोखा किया जा रहा है ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था उस पर रोक लगा दी गई है। पहले तो हाई कोर्ट ने भी 2 बार स्टे लगाया, लेकिन अब अकबर नगर जो कॉलोनी है वहां पर ये चलाया जा रहा है बुलडोजर। अब बुलडोजर की जो कार्रवाई शुरू हुई वैसे ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए 4 मार्च तक इस पर रोक लगाई है। तो क्या टिप्पणी की है सुनिएगा। देखिए, खबर में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी भी शख्स के सिर के ऊपर छत होना उसका मूलभूत अधिकार है, लेकिन अगर किफायती दाम पर लोगों को आवास उपलब्ध कराने में सरकारी नीतियां असमर्थ हैं तो ऐसे में अनाधिकृत कॉलोनियां बनना तय है। तो जिस कॉलोनी की मैं बात कर रही हूं, यहां पर 24 अवैध कॉलोनियां करार दी गई हैं। 1400 से ज्यादा घर हैं, हजारों यहां पर लोग रहते हैं। 100 सालों से उन्होंने अपना घर बना रखा है। अब उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जब बुलडोजर चलाया जा रहा है तो उन्हें किसी तरह का कोई घर मुहैया नहीं कराया जा रहा है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि घर देना चाहिए और ये उनका अधिकार है, आप लोगों के अधिकार को नहीं मार सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जहां एक तरफ टिप्पणी की है, वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार ने खेला कर दिया है। फिलहाल वो योगी सरकार क्या ही वादा पूरा करेगी जिस सरकार को ही झूठ के दम पर बनाया गया हो। जी हां, आपको याद होगा कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था विधानसभा के चुनावों में कि एक भाजपा की सरकार बनवाइए और दूसरा आप मुफ्त में सिलेंडर पाइए। और आज ही की क्या खबर निकलकर सामने आई है मैं आपको दिखाती हूं। खबर में देखिए आप एबीपी की, इसमें लिखा हुआ है कि होली से पहले लगा झटका, आज से बढ़ गए एलपीजी सिलेंडर के दाम। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मोदी जी की सरकार बनाइए, होली दिवाली मुफ्त में सिलेंडर पाइए। अब मुफ्त में सिलेंडर तो दूर की बात है, होली के ही मौके पर एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा था आपको नहीं याद है? छोटा सा बयान है, बयान सुनिए। सभी को होली और दिवाली पर
एक एक गैस का सिलेंडर भी फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम बाकी है। 20 तारीख को होली है, 10 तारीख को काउंटिंग है, 10 को भाजपा सरकार बना दीजिए, 20 तारीख को गैस का सिलेंडर आपके घर पर आ जाए। तो सुना आपने, ये गृह मंत्री अमित शाह हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों में वादा किया था कि 10 तारीख को काउंटिंग है, बीजेपी की सरकार बनाइए और 20 मार्च को जो होली है उस पर मुफ्त में सिलेंडर पाइए। कहना था कि मोदी सरकार ने महिलाओं को मुफ्त में सिलेंडर देने का काम किया है। तो कितना काम किया है आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। अभी तक महिलाएं दर दर भटक रही और पूछ रही कि जो मुफ्त का सिलेंडर वो कहां है। ना मुफ्त का सिलेंडर मिला है और हालत तो ये हो चुकी है कि जो सिलेंडर है उसके दाम और भी ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। और सिर्फ यहां पर मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह नहीं बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि सभी को मुफ्त में सिलेंडर मिलेगा। पहले कहा गया सभी को मिलेगा, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत जो लोग लाभार्थी हैं उनको सिलेंडर दिया जाएगा। प्रदेश के अंदर एक नई योजना हम लोग इस बार करने जा रहे हैं और वह है उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को, जो प्रदेश के अंदर 1,74,00,000 उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, उन्हें दीपावली और होली पे उज्ज्वला योजना का एक एलपीजी का सिलेंडर फ्री में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। तो देखा आपने, गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं सभी को मुफ्त में सिलेंडर मिलेगा। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत जो लाभार्थी हैं उनको सिलेंडर मिलेगा। फिलहाल किसी को सिलेंडर नहीं मिला है। होली पर होली बीतती चली जा रही है, आखिर मुफ्त का सिलेंडर कहां चला गया, सवाल खड़ा होता है। फिर खबरें भी मौजूद है। खबर आप देखिए, इसमें लिखा भी है कि होली पर महिलाओं को झटका, नहीं मिला मुफ्त में गैस सिलेंडर। तो किसी तरह का कोई सिलेंडर नहीं दिया गया है। खबर में नीचे लिखा भी हुआ है कि उज्ज्वला योजना के तहत हुई थी घोषणा, अब चूल्हे पर बनाना होगा पकवान, महिला निराश। तो महिलाएं निराश भले ही हो रही हों, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े पोस्टर बैनर जरूर लगा दिए गए कि अब महिलाओं के आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे, अब उन्हें धुएं से निजात मिल चुका है। फिलहाल कितने धुएं से निजात मिल चुका है आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। मुफ्त सिलेंडर के नाम पर वोट तो ले लिए गए, ना ही सिलेंडर मिला है और उल्टा आलम यह हो चुका है कि सिलेंडर और भी ज्यादा आज की खबर के मुताबिक महंगा कर दिया गया है। तो ये वो खबरें हैं जो कि उत्तर प्रदेश की खबरें हैं। उत्तर प्रदेश में दावे वादे तो बड़े बड़े किए गए, लेकिन पब्लिक के अधिकारों का हनन किस तरीके से किया जा रहा है आप सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह है जुमलेबाजी और इसी जुमलेबाजी के खिलाफ पब्लिक नाराज है। इसीलिए किसान भी नाराज है, गरीब भी नाराज है, बेरोजगार भी नाराज है। लेकिन मोदी सरकार है, ऐसा लगता है कि कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तो इस खबर पर आप क्या सोचते हैं कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पत्ता साफ होने वाला है? क्या पानी अब सिर के ऊपर चला गया है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर और गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।